नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम। आनंद में रहिए, बी हैप्पी और अपने नाम में रहिए। भगवत नाम का बहुत महत्व है। संत महात्मा इन लोगों ने अपना सारा जीवन स्वयं नाम करने में लिया, स्वयं भगवत नाम अपने संपूर्ण जीवन में लेते रहे और लोगों को उत्साहित करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे। श्री गोंदवलेकर महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन जो है लोगों को नाम के मार्ग में लाने के लिए, इसके लिए बहुत काम किया है। उस ज़माने में काम किया जब संसाधन बहुत कम थे। आज संसाधन बहुत है, तो मैं ऐसे सद्गुरु श्री गोंदवलेकर महाराज और अनेक संतों को प्रणाम करता हूँ, उनके साधकों को प्रणाम करता हूँ जो साधना मार्ग में लगे हुए हैं। तो जब हम राम नाम की बात करते हैं, जब हम राम नाम की बात करते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हम राम नाम ले रहे हैं, लेकिन राम नाम की महत्ता हम बता तो नहीं सकते, लेकिन अनुभव से हम जान सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से हम उसको लेते हैं कि राम नाम की कितनी महत्ता है। राम नाम जब अंत में लिया जाए या भगवत नाम अंत में लिया जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। लेकिन अंत में नाम लेने के लिए, भगवत नाम अंत में मुख में आने के लिए उसकी साधना करना पड़ती है संपूर्ण जीवन में, क्योंकि आसानी से नहीं आ सकता है। किसके पूर्व जन्म के कर्म क्या है, पूर्व प्रारब्ध क्या है, हम नहीं जानते हैं। एक बहुत सुंदर ही कथा है कि एक व्यक्ति का देहांत हो गया तो वो ऊपर पहुंच गया। साहब ऊपर पहुंचने के बाद में यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी ये बताइए कि आप इसका क्या फल देंगे। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि देखो, इनका खाता मैं देख रहा हूं कि इन्होंने संपूर्ण जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम ही नहीं किया, लेकिन इन्होंने अंत में राम नाम ले लिया। अब इसका फल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं देने के लिए। यमराज जी कहते चित्रगुप्त जी इस बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता कि अंत में केवल और केवल अंत में राम नाम लिया है, बाकी संपूर्ण जीवन में इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। चलो एक काम करते हैं, भगवान शंकर से पूछते हैं। तो ये चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति को लेके, सूक्ष्म शरीर को कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को ले सकते हैं, मतलब चित्रगुप्त जी यमराज जी उसको लेके, उस व्यक्ति को लेके कहाँ पहुँचे? भगवान शंकर के पास। चित्रगुप्त जी ने और यमराज जी ने उन्हें प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि कैसे आना हुआ यमराज जी? तो यमराज जी कह लगे एक बात कहना थी। कह रहे बोलिए। कह लगे इस व्यक्ति को मैं लेके आया हूँ। चित्रगुप्त जी ने वही खाता देखा तो इस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन में कोई काम अच्छा किया ही नहीं, केवल राम नाम अंत में ले लिया है। तो इसका फल क्या करना है, इसको फल क्या देना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान शंकर बोले कि इस बारे में भैया देखो, ऐसा है कि आप तो ब्रह्मा जी से पूछ लो। कह लगे चलो फिर ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ? ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, मरते वक्त जो है राम नाम ले लिया है, तो इसका कुछ फल क्या दिया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम शंकर जी के यहाँ गए थे तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी से पूछ लीजिए, हम लोग आपके पास आए हैं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहले ऐसा है, अब मरते वक्त इसने राम नाम ले लिया है तो ठीक है, कहले एक काम करिएगा, जिसका नाम लिया है ना उनसे मिलो, आप जाके उनसे पूछो। तो आप एक काम करो, विष्णु अवतार हैं तो भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे पूछिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसका परिणाम, इसका फल क्या दिया जाए। यमराज जी चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति को लेके कहाँ पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से निवेदन किया कि भगवान प्रणाम। कह लगे यमराज जी कैसे आना हुआ? कह लगे इस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन में, उन्होंने फिर से दोहराया कि इस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल मरते वक्त राम नाम लिया है। भगवान शंकर के पास गए थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए थे, उन्होंने कहा भगवान विष्णु के पास जाओ, उनका ही नाम लिया है, तो वही बताएंगे। तो हम आपके चरणों में आए हैं, निवेदन करते हैं कि बताइए इसका फल क्या देना चाहिए। तो भगवान विष्णु जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे यमराज जी और चित्रगुप्त जी ये बताइए कि अभी आप कहाँ खड़े हैं? कहने लगे वैकुंठ धाम। तो कहने लगे एक बात बताओ कि जिस व्यक्ति ने मरते वक्त एक बार राम नाम ले लिया और उसको तुम वैकुंठ धाम तक लेके आ गए। अरे भैया, वैकुंठ धाम को प्राप्त करना कितना कठिन होता है ये तो आपको पता है। क्या? हाँ, तो मरते वक्त एक बार के राम नाम से आप उसे स्वयं वैकुंठ धाम तक पहुंचा रहे हैं। आप वैकुंठ धाम में खड़े हैं उस व्यक्ति को लेके, और कौन सा परिणाम चाहिए और कौन सा फल चाहिए भैया? यमराज जी समझ गए, चित्रगुप्त जी समझ गए, दोनों ने प्रणाम किया।
इस कथा, इस प्रसंग से, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि मरते वक्त, मृत्यु के समय यदि एक बार भी राम नाम लिया तो जीवन सफल हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो एक बार राम नाम आना अंत समय में इतना आसान नहीं है। उस व्यक्ति ने पूरे जीवन में अंदर क्या किया होगा, मतलब मन में क्या किया होगा, किसी को पता नहीं है। बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसकी साधना कितनी होगी, पूर्व जन्मों के आधार पर कितनी साधना होगी, ये नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन मरते वक्त राम नाम आने के लिए ये संतों ने, महात्माओं ने कहा है कि पूरे जीवन में राम नाम लोगे तो अंत समय आएगा ही आएगा। अंत समय में जो राम नाम आएगा, क्योंकि पूरे साल भर परीक्षा की तैयारी करोगे तो परीक्षा में लिख पाओगे, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह संपूर्ण जीवन में राम नाम, भगवत नाम की साधना करोगे, उसमें तल्लीनता रहेगी, उसमें मन लगा रहेगा, तो अंत समय भी भगवान का नाम याद आएगा। और आना भी चाहिए। आप सबका जीवन आनंदमय हो, शुभ हो, नाममय हो, सफल हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी प्रणाम। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। इसी प्रकार की साधना की बात, नाम की बात हम करते रहेंगे और आनंद की बात करते रहेंगे। सभी संतों को प्रणाम और सभी गुरुओं को प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम, बी हैप्पी।